জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে খোয়াই জেলায় অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে আলোচনা হয় বিভিন্ন সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, সাধারণ মানুষের অর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে। অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন খোয়াই জেলা সভাধিপতি অর্পণা সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন তেলেমুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা জানান, সরকারি প্রকল্পগুলোর সুবিধা প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং আর্থিক সচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত তেলিয়ামুড়া এলাকার কৃষিজীবী মানুষদের কেন্দ্র করে এই সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। इसका नाम है समृद्धि की पाठशाला। पाठशाला नाम क्यों है ये तो आप सब समझ गए हैं, क्योंकि हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं और हमें सिखाने वाले टीचर भी यहाँ पे आए हैं। बट इसका नाम समृद्धि की पाठशाला ही क्यों रखा गया? आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्लस्टर में जो ये इरिगेशन का नया बड़ा प्रोग्राम है, जो MCAT WM, जिसका फुल फॉर्म है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक कृषि सिंचाई योजना के अंदर एक सब स्कीम है। इससे जो इरिगेशन का एरिया है उसकी वृद्धि करने के लिए और किस तरीके से इरिगेशन की सुविधाएं ब्रह्मचर्य के थ्रू सभी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका नाम समृद्धि क्यों है ये आप सोच रहे होंगे। इसका नाम सिंचाई वर्कशॉप, सिंचाई की पाठशाला क्यों नहीं है? इसका नाम किसान टीचिंग पाठशाला क्यों नहीं है ये आप सोच रहे होंगे। इसका समृद्धि की पाठशाला क्यों? क्योंकि अगर हम कृषि को सिंचाई से जोड़ पाए, अगर सिंचाई को हर खेत तक ले जा पाए, हर फार्मर के जमीन तक अगर हम सिंचाई की सुविधाएं ले जा पाए, तो उससे ना सिर्फ उस फार्मर का बल्कि पूरे राज्य, स्टेट का, जिले का, स्टेट का, देश का समृद्धि बढ़ेगी और इससे हम ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और जितने भी हमारे किसान हैं वो अपना ज्यादा अच्छे से खेती कर पाएंगे। এখন প্রশ্ন উঠছে, সরকারি প্রকল্পের এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি কি সত্যি প্রান্তিক মানুষের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের নতুন দিশা দেখাবে, নাকি বাস্তব স্তরে সুবিধা পৌঁছানোর চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে যাচ্ছে? উন্নয়নের বার্তা যতই জোরালো হোক, সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব কতটা পড়বে সেদিকে এখন নজর গোটা জেলার।